हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हम पढ़ रहे हैं गणितीय शिक्षण शास्त्र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आने वाले एग्जाम शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और सारे क्वेश्चन का आप एनालिसिस करते जाइए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस हम खुद कराते हैं। वीडियो में हम ऑप्शन को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। यदि स्टूडेंट है तो उसमें क्या आंकना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, या अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, देखेंगे हम कि किसी स्टूडेंट में को अगर हमने कुछ बताया है तो हम उसे क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि वो भी उस चीज़ को अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन गणितीय संप्रेषण, ये भी ठीक है। बिना समझे रटने की क्षमता, तो ये तो गलत है, ये नहीं देखा जाता। शिक्षक सुनने की क्षमता, तो हम सिर्फ बच्चे को ये नहीं देख सकते कि सिर्फ सुनना, उसे बोलना लिखना पढ़ना चारों कौशल आने चाहिए। ठीक है, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, तो ये तो और नहीं होगा। जब बच्चा अवधारणाएं ही नहीं समझेगा तो प्रश्न कहाँ से पूछेगा। तो ना पूछने की प्रवृत्ति, ये भी गलत है। तो ये कहीं ना कहीं ये हद तक सही है, लेकिन सिर्फ सुनना बस नहीं देख सकते, हमें चारों कौशल चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणितीय संप्रेषण। गणितीय संप्रेषण क्या कहलाता है? जैसे हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएँ, विचारों को या गणित में हमने जो समझाया वो बच्चा हमें बता पाए, तो ये स्टूडेंट में हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी तथा रोचक बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्थायी और रोचक बनाने के लिए किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेकन एवं रॉबर्ट्स। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं कि स्थायी और रोचक की बात कर रहे हैं? जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो आप समझ लें ऐसे याद करने के लिए कि स्थायी रूप से है, इसे स्थायी रूप से हम रख सकते हैं। रोचक यानी कि रॉबर्ट उसको इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को, ठीक है, टीचिंग को स्थायी और रोचक बना देते हैं। ये कहा है मेकन ने और रॉबर्ट्स ने। मेक यानी कि बनाना, जो कि हम स्थायी रूप से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च स्तर की समझ के अंतर्गत क्या आता है? तो फ्रेंड्स, उच्च स्तर की समझ के अंतर्गत देखना है, हमारे ऑप्शन है ज्ञान, विश्लेषण, समझ या मूल्यांकन। तो आप सोचिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। उच्च स्तर, एक हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों का गहन रूप से अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को निकालते हैं। विश्लेषण, छोटे छोटे भागों में उसे विभाजित करते हैं। तो जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही मायनों में गणित है। तो सही मायनों में गणित क्या है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान या सापेक्षिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त। अब आपने सोचा होगा कि अमूर्त क्यों कहा है हमने? अमूर्त, कल्पना करना, क्यों? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम जो संक्रियाएं करते हैं अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं पहले, फिर उसे भले ही हम कॉपी में करते हैं या मुंह से बोलते हैं, लेकिन हमने अपने माइंड में उसका कैलकुलेशन किया, माइंड में उसमें सोचा, तो ये आमूर्त रूप से। इसलिए सही मायनों में गणित क्या है? एक आमूर्त विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निदान की कौन सी विधि केवल बच्चों के पूर्वानुमान और निदान के लिए लागू की जाती है? ठीक है, तो बच्चों की पूर्वानुमान यानी हम उसके पिछले प्रमाण के माध्यम से देख सकते हैं कि वह कहाँ तक है, कहाँ क्या उसकी कमजोरी है। ठीक है, तो निदान की कौन सी विधि है? ये होती है परीक्षण विधि, अवलोकन विधि, व्यावहारिक विधि या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, परीक्षण विधि एक अलग चीज़ है, यहाँ पे इसका आंसर होगा अवलोकन विधि। अवलोकन विधि हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें हम किसी भी विषय या किसी भी घटना का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है,
उसकी अंदर की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम जान लेते हैं परीक्षण विधि। परीक्षण विधि क्या है? इसमें किसी व्यक्ति की या बच्चे की उपलब्धियों, योग्यताओं या क्षमताओं को हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी को हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो परीक्षण विधि और अवलोकन विधि में ये डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो निदान के लिए सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी? हमारी अवलोकन विधि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित की भाषा है, निम्न में से बताना है कि गणित की भाषा कौन सी है? संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल या वैदिक? तो फ्रेंड्स, हमने देखा होगा कि गणित को सबसे ज़्यादा हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं गणित का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मात्रात्मक के साथ गुणात्मक की जानकारी भी देता है, ठीक है, जो मात्रा और गुण दोनों बताता है, वह कौन सा है? तो परीक्षण, मूल्यांकन, वह दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि परीक्षण में भी हम किसी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, उपलब्धियों का ज्ञान करते हैं। मूल्यांकन में हम जांच करते हैं कि क्या सीखा, कितना सीखा, है ना, कहाँ पर पहुँचा। तो ये दोनों ही उपयुक्त विधि है जो मात्रा और गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे गणितीय पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह बरकरार रखें, चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।